चलिए शुरू करते हैं। ये पोल्यूशन देखिए, ये सारा का सारा इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये वोट चोरी कर रहे हैं। कुछ भी 10,000 रुपए चुनाव के समय चुनाव नहीं होएगा, एक और टाइम। चुनाव हो रहा है। ये देश सच का देश है, सत्य का देश है। आपके पास सत्ता आज है। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। ये देश सत्य के लिए जान दिया है। क्या बोला तूने? ये देश सत्य के लिए जान दिया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सबसे पहले जब आप जियो का फोन इस्तेमाल करते हो और वीडियो बना के अपने दोस्त को भेजते हो, इंस्टाग्राम की रील बनाते हो, तो पैसा किसके जेब में जाता है? अदानी। हम लोकतंत्र के लिए लड़ते हैं। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं। मेरा काम ऑपोजिशन का रोल है, सरकार पे प्रेशर डालने का रोल है। मेरा काम हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने का नहीं है। इस पर तो सिर्फ हंसा ही जा सकता है। आप सब यहाँ आए, रात के समय आए, बारिश में आए, धूप में आए। क्या बोला तूने? धूप में आए। तुम अपने हो इसलिए बता रही हूँ कि रात को बाहर निकलने से धूप नहीं लगती। स्टार्ट करो। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता का मूड कैसा है? नहीं, सुनाई नहीं दिया मुझे। कैसा है मूड आपका? सारी उम्र में जो कर जा बड़े यारे। गजब बेइज्जती है। And when they arrived, they suddenly realized that they were not fighting Pakistan. क्या बोला? They suddenly realized that they were not fighting. ये जो मखाना की इंडस्ट्री है, आप जैसे लोगों की मदद करने के लिए क्या करना चाहिए? हम लोग को मदद करने के लिए फैक्ट्री लगा देना चाहिए। फैक्ट्री लगा दी तो ये पूरा का पूरा काम आप जो कर रहे हो ये तो चला जाएगा। हम ही लोग ना काम करेंगे उसमें। हाँ, हम ही लोग पैसा मिलेगा ना। जैसे हम लोग काम करेंगे, हम ही लोग अभी यहाँ पे भी बनाते हैं, फैक्ट्री में भी हम ही लोग बनाएंगे। सारी उम्र में जो कर जा बड़े यारे। चुनाई योग। जब मैं छोटा सा था 1980 में प्रियंका और मैं घर में लेई बनाते थे, रात को निकलकर पोस्टर चिपकाते। ओ भाइयों, ये सेंटी बातें बनने। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। प्राइम मिनिस्टर हैज नॉट सेड हाउ डेयर मिस्टर ट्रम्प इनवाइट मिस्टर मुनी टू हिज ऑफिस। माननीय सदस्य, इसको माननीय सदस्य, Now let me say what Donald Trump has to say. माननीय सदस्य, ये Let me say what Donald Trump has to say. सदस्य, ये सदन की संपत्ति है, इसको मत तोड़ो। सॉरी सर, गलती हो गई। They were fighting Pakistan. And when they arrived, they suddenly realized that they were not fighting Pakistan. कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लौटा, ये अश्लील है ये लोना। सर एक साइड से 7th फ्लीट आ रही है, बोलने दीजिए सर मजा आ रहा है। ऐसा नहीं सर अभी तो मैंने ओपनिंग नहीं किया सर। आपका समय, अभी तो मैं सेट हो रहा हूँ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। समय आपका कम। अभी सेट हो रहा हूँ सर, थोड़ी ढील दीजिए। तो मैं 50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। सर टाइगर को पूरी फ्रीडम देनी पड़ती है। अच्छा, टाइगर को आप अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना।
बांध नहीं सकते हो। अगर आपने टाइगर से सच्चा काम लेना है, पूरा काम लेना है, तो आपको टाइगर को पूरी छूट देनी पड़ेगी। अरे कहना क्या चाहते हो? So what is this? What is this JJ? So what is this JJ? Don't waste my time. ये फंस गया। ये जो पूरी जापान में इंडस्ट्री है इंजन बनाने वाली, ये पता है कौन चलाता है? ये जापान के जो ओरिजिनल लोहार थे वो चलाते हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। कैसा लगा मेरा मजाक? जो दलितों के सामने कठिनाइयां थी, मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबू। वो मुझे अच्छी तरह समझ आ गई। झूठ बोल रहा है। First time I had bajra pizza. It's the best bajra pizza I've ever had in my life. What? First time I had bajra pizza. It's the best bajra pizza I've ever had in my life. एक कार्यकर्ता ने मुझे बहुत अच्छी तरह बताया, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने, राहुल जी कहता है मुझे, राहुल जी अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ये कांग्रेस पार्टी में एक मुश्किल है। दो तरीके के घोड़े होते हैं। क्या बोला तूने? दो तरीके के घोड़े होते हैं। एक रेस का घोड़ा होता है, दूसरा शादी का घोड़ा होता है। अच्छा, कभी कभी कांग्रेस पार्टी क्या करती है, रेस के घोड़े को शादी में भेज देती है और शादी के घोड़े को रेस में लगा देती है। अरे कहना क्या चाहते हो? तो उसने कहा ये आप बंद करा दीजिए, रेस के घोड़े को आप रेस दौड़ाइए और शादी के घोड़े को आप शादी में भेजिए। गुजरात रास्ता देखना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, और कांग्रेस पार्टी, मैं कांग्रेस पार्टी का मेंबर हूं और मैं स्टेट से कह रहा हूं कि गुजरात की कांग्रेस पार्टी उसको रास्ता नहीं दिखा पाती। As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster. Mad liberator, death operator. पहला काम, ये जो दो ग्रुप से इनको अलग करना है। ठीक है, समझ गया। सीधा, अगर हमें सख्त कार्रवाई करनी पड़ी, 10, 15, 20, 30, 40 लोगों को निकालना पड़ा, निकाल देना चाहिए। बीजेपी के लिए अंदर से काम कर रहे हो, चलो जाके देखते हैं, बाहर से काम करो। तुम्हारी वहाँ जगह नहीं बनेगी, बाहर फेंक देंगे तुम्हें। तो पहला काम ये करना है। हजारों साल पहले एक युवा, 6-7 साल का युवा, क्या बोला तूने? 6-7 साल का युवा पागल हो गया। हर रोज सुबह उठ के 4 बजे उठ के, छोड़ना यार, कुछ और बात करते हैं। जैसे ही एकलव्य का, जैसे द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य का अंगूठा काटा, द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य का अंगूठा काटा। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। वैसे ही आप हिंदुस्तान के युवाओं का, गजब बेइज्जती है। तपस्या का मतलब शरीर में गर्मी पैदा करना, समझिए। लेकिन एक सेकंड, तपस्या का मतलब शरीर में गर्मी पैदा करना, समझिए। मस्त जोक मारा रे। ये हंस रहे हलकट हंस। हाँ, तब का ये मतलब है, तपस्या का ये मतलब है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अदानी जीएसटी नहीं देता। क्या बोला तूने? अदानी जीएसटी नहीं देता। रुको जरा, सबर करो। हिंदुस्तान का सबसे गरीब व्यक्ति देता है उतनी ही जीएसटी अदानी देता है। उतनी ही जीएसटी अदानी देता है। अरे कहना क्या चाहते हो? एक चमची, क्या बोला तूने? एक चमची पूछती है, नरेंद्र मोदी जी आप में इतनी ऊर्जा कहाँ से आती है, इतनी एनर्जी कहाँ से आती है? नरेंद्र मोदी जी का जवाब आता है, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ। ठीक है, समझ गया। पता नहीं चीजें कैसे होती हैं, परमात्मा ने मुझे भेजा है और मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, मैं परमात्मा का काम करता हूँ, मुझे परमात्मा ने मिशन पे भेजा है। बात तो सही है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। आप सबको दिवाली की शुभकामनाएं। गोवा, आप सबको दिवाली की शुभकामनाएं। आप सबको दिवाली की शुभकामनाएं। आप सबको दिवाली की शुभकामनाएं।
ये जो आपकी जलेबी है पूरे हिंदुस्तान में जानी चाहिए, बाकी देशों में, अमेरिका में, जापान में अलग अलग रूप लेते हुए इसको दूसरे देशों में जाना चाहिए। तो अगर इनकी जलेबी बाकी हिंदुस्तान में जाएगी, बाकी दुनिया में जाएगी, तो शायद उनकी फैक्ट्री में एक दिन 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 लोग काम कर सके। समझ रहे हो? समझ रहे हो? भाई और बहनों, पैसे की कोई कमी नहीं है इस देश में। अच्छा, पैसे की कोई कमी नहीं है। यहाँ पे हमारे किसान भाई बैठे हैं ना, आपने पंप देखा है ना? नहीं। जो ट्यूबवेल वाला पंप होता है, उसको ऑन करते हो, पानी निकलता है ना? अरे कहना क्या चाहते हो? वैसा ही पंप लगा रखा है। हंसो मत, आपके जेबों में से पैसा निकाल रहा है वो पंप। उधर बटन दबता है, दिल्ली में, बंबई में, मुंबई में बटन दबता है, पंप चालू होता है, किसानों के जेब में से पैसा निकलता है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मतलब कुछ भी मजदूरों के जेब में से पैसा निकलता है। मैं सोच रहा था, और जैसे मैं सोच रहा था, सुन रहा था उनकी बात, मुझे एक बात और याद आई। यही सवाल मैंने दादी से पूछा था जब मैं छोटा था। मैं दादी के पास गया, मैंने कहा दादी जब आप मरेंगी, कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है, ये मरने के बाद आपको लोग कैसे याद करना चाहिए, लोगों को आप कैसे याद करना चाहिए? दादी का जवाब पता है क्या था? नहीं। मैंने कहा आप क्या चाहती हैं कि लोग आपको कैसे याद करें? हाँ, नहीं, उनका जवाब था मैं चाहती हूँ कि याद ही ना करें। उनका जवाब था मैं चाहती हूँ कि याद ही ना करें। मेरी बात अब अच्छी तरह सुन लो। अगर हिंदुस्तान में मैच फिक्सिंग का चुनाव बीजेपी जीते और उसके बाद संविधान को उन्होंने बदला, तो इस पूरे देश में आग लगने जा रही है। आपने कुछ कहा? आग लगने जा रही है। जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? आपकी भागीदारी 8%। अच्छा, पिछड़े कितने हैं? हिंदुस्तान में पिछड़े लोग कितने हैं? ओह नो, 50%। दलित कितने? 15। माइनॉरिटी कितने? 15। गरीब जनरल कास्ट के कितने लोग? 5%। यही नहीं, अभी और सुनिए। सब जोड़ो तो 90% हो जाता है। कितने हुए बताओ? 50, 15 कितना हुआ? 73, 73। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। चोट लगती है, डॉक्टर के पास जाते हो, पहले कहते हो भैया चोट लगी, डॉक्टर कहता है एक्सरे कराओ। कहता नहीं कहता? नहीं। हम हिंदुस्तान का एक्सरे कराना चाह रहे हैं। हमें मालूम है, सबको मालूम है। अब पता लगाना है कितनी चोट लगी है और किसको लगी है। एक्सरे कराना है, MRI कराना है। इस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसो। हिंदुस्तान में पिछड़े वर्ग के लोग कितने? 50%। दलित कितने? 15। आदिवासी कितने? 15। गरीब जनरल कास्ट के कितने? 5। माइनॉरिटी कितने? 15। टोटल कितने हुए? 90%। अबे तेरा दिमाग खराब है, उल्टी सीधी बातें क्यों करता? उल्टा पैदा हुआ था क्या? सुबह उठते हो, चाय गरम करने के लिए स्टोव में कोयला डालते हो, उसको जलाते हो। स्टोव में कोयला डालते हो, उसको जलाते हो। 2 तरह का कीड़ा होता है,